गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Giri Hare Radha Giri Hare Hare, Jaya Radha Giri Hare Radha Giri Hare Hare, Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra, Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra, Jaya Gauranitai Gauranitai Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Gurudev, Jaya Jaya Gurudev Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol। जय श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये,
नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 25 भक्ति योग की महिमा श्लोक संख्या 13। भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को कह रहे हैं 25वां अध्याय है ना बाबा जी? 25 श्री भगवान उवाच योगाध्यात्मिकः पुंसां मतो निश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च श्री भगवान उवाच योगाध्यात्मिकः पुंसां मतो निश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य सुखस्य च योगाध्यात्मिकः पुंसां मतो निश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। श्री भगवान उवाच योगाध्यात्मिकः पुंसां मतो निश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। श्री भगवान उवाच योगाध्यात्मिकः पुंसां मतो निश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। श्री भगवान उवाच योगाध्यात्मिकः पुंसां मतो निश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। माता जी श्री भगवान उवाच योगाध्यात्मिकः पुंसां मतो निश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च।
श्रीभगवानुवाच योगाध्यात्मिकः पुंसाम् भवतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च श्रीभगवानुवाच योगाध्यात्मिकः पुंसाम् भवतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च श्रीभगवानुवाच योगाध्यात्मिकं पुंसाम् भवतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च श्रीभगवानुवाच योगाध्यात्मिकः पुंसाम् भवतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा योगः योग प्रणाली आध्यात्मिक आत्मा से संबंधित पुंसाम जीवों का मतः स्वीकृत है निःश्रेयसाय चरम लाभ हेतु मेरे द्वारा अत्यंत पूर्ण उपरति विरक्ति यत्र जहाँ दुःखस्य दुख से च तथा सुखस्य सुख से च तथा। अनुवाद। भगवान ने उत्तर दिया जो भगवान तथा व्यक्तिगत जीव से संबंधित है, जो जीवात्मा के चरम लाभ के लिए है और जो भौतिक जगत में समस्त सुखों तथा दुखों से विरक्ति उत्पन्न करती है, वही सर्वोच्च योग पद्धति है। तात्पर्य। इस भौतिक जगत में व्यक्ति कुछ न कुछ सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु जैसे ही हमें थोड़ा सुख लाभ होता है कि भौतिक दुख भी आ जाता है। इस संसार में किसी को एकांतिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का सुख दुख से कलुषित हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि हम दूध पीना चाहें तो हमें गाय पालना होगा और उसे दूध देने लायक रखना होगा। दूध पीना तो अच्छा है और आनंद भी है, किंतु दूध पीने के लिए मनुष्य को इतनी सारी झंझटें उठानी पड़ती हैं। जैसा कि भगवान ने यहाँ पर कहा है, योग पद्धति समस्त सुख तथा दुख को समाप्त करने के लिए है। जैसा कि भगवद गीता में कृष्ण ने शिक्षा दी है, सर्वोत्तम योग भक्ति योग है। गीता में यह भी कहा गया है कि मनुष्य को सहिष्णु बनना चाहिए और भौतिक सुख या दुख से विचलित नहीं होना चाहिए। निस्संदेह मनुष्य यह कह सकता है कि वह सुख से विचलित नहीं होता, किंतु उसे यह पता नहीं कि तथाकथित सुख भोगने के बाद दुख आएगा। यही भौतिक जगत का नियम है। भगवान कपिल कहते हैं कि योग पद्धति आत्मा का विज्ञान है। मनुष्य योग का अभ्यास आध्यात्मिक पद की पूर्णता प्राप्त करने के लिए करता है। इसमें भौतिक सुख या दुख का प्रश्न नहीं उठता, यह दिव्य होता है।
अंततः भगवान कपिल बतलाएंगे कि ये किस तरह दिव्य है, किंतु यहाँ पर प्रारंभिक परिचय दिया गया है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा गुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी नामेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस क्लास में। ये प्रसंग है माता देवहूति को भगवान कपिल के द्वारा शिक्षा। तो इस अध्याय में हम जानते हैं कि कर्दम मुनि अपनी पत्नी देवहूति को घर पर छोड़कर चले गए। उन्होंने संन्यास ले लिया क्योंकि उनका पुत्र अभी लायक हो गया था कि वो अपनी माँ का ख्याल रख सके। तो वो चले जाते हैं। तो उस परिस्थिति में देवहूति बड़ी व्याकुल हो जाती है। भगवान का भक्त का हृदय बड़ा निर्मल होने के कारण कोमल होता है। इसलिए भगवान के भक्त को विशेषकर किसी भक्त से जब बिछड़ना होता है तो भगवान के भक्त को बहुत दुख पहुंचता है। देवहूति भगवान की माँ बनकर आई है। देवहूति सामान्य जीव नहीं है, ऐसे ही कर्दम मुनि भी सामान्य जीव नहीं है। तो कर्दम मुनि के अनुपस्थिति में देवहूति को थोड़ा बहुत जो मानसिक कष्ट हो रहा था उसको हटाने के लिए वो कपिल भगवान से जिज्ञासा करना शुरू करती है, प्रश्न पूछती है। वास्तविकता में जब हम परेशान होते हैं तो ऐसा नहीं है कि उस परेशानी का समाधान हमें मिल जाएगा तो हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन व्यवहारिक रूप से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सॉल्यूशन प्राप्त करने से वो समस्या के कारण जो मन में चिंता प्रकट होती है वो चिंता नहीं चली जाती। इसलिए शास्त्र कहता है कि समस्या कुछ भी क्यों ना हो, समाधान भगवान के बारे में सुनना, भगवान को जानना, भगवान के बारे में पढ़ना, यही है। प्रभुपाद जी गीता में लिखते हैं कि हमारा चिंतित होने का कारण क्या है, हमें चिंता क्यों होती है, उसका मुख्य कारण क्या है। कोई भी विषय को जब व्यक्ति समझने की कोशिश करता है तो तर्क का वो प्रयोग करेगा, बुद्धि का प्रयोग करेगा, तो वो जानेगा इस वस्तु का, इस विषय का कोई कारण है, कुछ कारण है। लेकिन उस कारण के पीछे भी कुछ कारण है, उसके पीछे भी कुछ कारण है। तो अंततः जो भी हमारी समस्या है उसका कारण क्या है? वो समस्या कारण नहीं है, वो परिस्थिति कारण नहीं है, वो
समस्या का कारण है कि हम गलत स्थान में हैं, यही कारण है। प्रभुपाद जी गीता में समझाते हैं कि हम जो कि वास्तविकता में सत्य है, हमें असत वातावरण में डाल दिया गया, और चूंकि हम असत वातावरण में आ गए तो उस कारण से हमें हर परिस्थिति में संतुष्टि मिल ही नहीं सकती। चाहे आप राजा बन जाइए या आप बहुत निर्धन हो जाइए, दोनों ही परिस्थिति में आपको समस्याएं आएंगी जीवन में। आपकी उम्र कम हो या आपकी उम्र ज़्यादा हो, आपने जीवन में कुछ नहीं किया हो या आपने जीवन में सब कुछ कर लिया हो, आपको समस्याएं आएंगी। आप स्टूडेंट हो तो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप टीचर हो तो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपने विवाह नहीं किया तो भी प्रॉब्लम है, विवाह कर लिया तो भी प्रॉब्लम है, पैसा नहीं कमा रहे हो तो भी समस्याएं हैं, पैसा कमा रहे हो तो भी समस्याएं हैं। तो समस्या तो हर परिस्थिति में हो जाएगी नहीं, क्योंकि हम ऐसे स्थान में हैं जहाँ पर हमको नहीं होना है, लेकिन किसी कारणवश हम यहाँ फंस गए। तो व्यक्ति सोचता है कि अब मैं फंस गया तो जो भौतिक दृष्टिकोण से समाधान बनता है उसको कर लूँगा तो मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो समस्या का कारण जो हमें दिखता है वो नहीं है। समस्या का कारण हम स्वयं हैं। हमारे संसार में होना ही एक समस्या है और कोई समस्या नहीं है। तो जब तक हम इस संसार में हैं तब तक समस्या भी रहेगी, क्योंकि समस्या को बनाने वाले हम ही हैं। तो जब हम इस जगत से निकल पाएंगे तभी समस्या का समाधान होता है। इसलिए देवहूति माता जब व्याकुल हो गई, वो सोची कि मुझे अपने पुत्र से कुछ जिज्ञासा करनी चाहिए। जब असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया था और देवताओं से स्वर्ग हड़प लिया था, तब देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि ये समस्या क्यों आई हमारे जीवन में। उसका सिंपल सॉल्यूशन था, ब्रह्मा जी का उत्तर ये देने से हो जाता कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होने वाला है, इसलिए ये सब समस्या आप देख रहे हो। अंधकार छा गया, अपशकुन दिखाई देने लगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये आंसर नहीं दिया। क्वेश्चन था देवताओं का, समस्या क्यों आ गई। ब्रह्मा जी एक श्लोक कहकर उत्तर दे सकते थे कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जन्म लेने वाले हैं, इसलिए समस्या आ गई। लेकिन ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वो उत्तर देने की जगह देवताओं को इतिहास सुनाना शुरू कर देते हैं, और इतिहास सुनाते सुनाते उन्हें वैकुंठ का वर्णन करना शुरू कर देते हैं। उनका उद्देश्य क्या था कि तुम्हारी समस्या जो है उसका समाधान ये नहीं है ये जानना कि ये प्रकृति में अंधकार क्यों छाया है। तुम्हारी समस्या का वास्तविक समाधान ये है कि तुम भगवान के बारे में सुनो। भगवान के बारे में सुनोगे तो समस्या चली जाएगी। वो वास्तविक समाधान है, वो सोल्यूशन है। और वो समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा जो प्रयास है वही नई समस्या को बना देगा, उसी से नई समस्या आ जाएगी। अभी ऐसा ही तो होता है ना, हम कोई भी कार्य करते हैं, शुरुआत करते हैं छोटे से, लेकिन वो कार्य एक नई समस्या बना देता है, फिर उस समस्या को सॉल्व करने के लिए उस कार्य को बड़ा करना पड़ता है। फिर वो एक समस्या तैयार कर देता है, फिर उसी का समाधान के लिए और बड़ा करना पड़ता है। इस प्रकार देखो तो उस कार्य इतना बड़ा हो जाता है, फिर वो बड़ा कार्य समस्या का कारण और बन जाता है। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, आप गाड़ी खरीद के लाए, समस्या थी इतना दूर हम कैसे जाएंगे, गाड़ी लेकर आ गए। अब गाड़ी लेकर आ गए तो फिर गाड़ी में आपको पेट्रोल भराना पड़ेगा, तो एक नई समस्या है। पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा तो एक और नई समस्या आ जाएगी। पेट्रोल पंप में स्ट्राइक लग जाएगी
तो एक और समस्या बढ़ जाएगी। तो उस गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाएगा, वो नई समस्या है। वो गाड़ी अभी इंडिया में तो ये समस्या नहीं है, लेकिन विदेश में अगर आपकी गाड़ी इतने दिन पुरानी हो गई है, फिर आप वो गाड़ी चला भी नहीं सकते, फिर आपको उस गाड़ी को फेंकना पड़ेगा, नई गाड़ी फिर खरीदनी पड़ेगी, तो वो एक और समस्या है। तो शुरुआत हुआ था एक समस्या से, लेकिन वो समाधान जो हमने बनाया वो नई समस्या बना देता है। जैसे अभी हम प्रभु जी के साथ यहाँ आ रहे थे, तो हम लिफ्ट से निकले तो एक व्यक्ति इतना बड़ा पिज्जा लेकर आया, कार्टन में इतना बड़ा पिज्जा लेकर आया। भूख लगी एक समस्या है, वो पिज्जा को खाया तो आपकी भूख मिट गई, लेकिन उस पिज्जा को खाने से पेट खराब हो गया तो नई समस्या है। चलो पेट खराब नहीं हुआ, उतना चीज खाकर आपको मोटापा बढ़ गया, वो समस्या है, उसको सॉल्व करो। मोटापा नहीं बढ़ा लेकिन मैदा खाकर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो समस्या है। तो व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि जितना ज्यादा हम प्रपंच को बढ़ाएंगे उतनी समस्या होगी, और जितना प्रपंच को कम करेंगे उतनी कम समस्या होगी। तो इसलिए माता देवहूति बुद्धिमान होने के कारण प्रश्न कुछ और है, लेकिन जिज्ञासा भगवान के सामने कुछ और कर रही है, क्योंकि वो इस बात को जानती है कि मेरी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, अगर मैं सही स्रोत से सही विषय को सुन लूंगी तो वो समस्या चली जाएगी। मन में से जो चिंता है वो खत्म होता है। शिक्षा में ये मिलती है कि हम जब परेशान हो हमें भक्ति करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम परेशान नहीं होंगे तब भक्ति करेंगे, परेशान हो तब भक्ति करना चाहिए। फिर हम ये देख पाएंगे कि भक्ति हमें परेशानी की अवस्था में भी शांत मन वाला बना सकती है। भक्ति में वो शक्ति है कि हम परेशानी के समय में भी मन को पूरी तरह से शांत कर सकते हैं, और वो अनुभव करना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जब अंतिम समय आएगा मन बड़ा परेशान रहेगा, तो उस समय अगर हम पूरा जीवन भक्ति की इस शक्ति का अनुभव नहीं किए होंगे तो उस समय बहुत कठिनाई होगी हमें। परीक्षित महाराज ने जीवन में एक पाप भी नहीं किया था, एक पाप भी नहीं किया उन्होंने। कैसे करेंगे? भगवान के शुद्ध भक्त थे, है ना। इतने शुद्ध थे कि माँ के गर्भ में ही भगवान ने उनको अपना दर्शन दे दिया था, उनको बचाने के लिए भगवान आए थे। और आप परीक्षित महाराज का इतिहास देखते हो, उनका जीवन देखते हो, तो ऐसा जन्म तो बिरला ही किसी को मिलेगा ना। उनके खानदान में एक शुद्ध भक्त था नहीं, खानदान शुद्ध भक्तों से भरा पड़ा था। कौन कौन था उनके परिवार में शुद्ध भक्त? माता कुंती, पितामह भीष्म, विदुर जी, द्रौपदी, 5 पांडव, सुभद्रा, उनकी माँ उत्तरा, इतने सारे तो डायरेक्ट रिलेशनशिप में शुद्ध भक्त है, डायरेक्ट रिलेशनशिप में, है ना। अभी आप फिर उसके बाद में सुभद्रा उनकी क्या लगी? अगर उत्तरा उनकी माँ लगी तो सुभद्रा उनकी क्या लगी? दादी लगेगी, दादी लगेगी ना, है ना। तो सुभद्रा का परिवार देखेंगे तो पूरा यदुवंश शुद्ध भक्त है। तो ऐसा विशेष परिवार में जन्म उन्होंने लिया, जीवन में एक पाप भी नहीं किया, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। और परीक्षित महाराज का वर्णन जब भागवतम में पहले स्कंद में आता है तो उनकी तुलना अलग अलग महान व्यक्तियों से की जाती है कि वो श्री राम की तरह है, वो युधिष्ठिर की तरह है, वो महाराज शिवी की तरह है, वो रांति देव की तरह है, वो यमराज की तरह है, वो हिमालय की तरह है। मतलब इतने सारे उनमें अच्छे गुण थे। जो इंसान अच्छा जीवन जीता है उसकी एक और इच्छा होती है कि मैं मरूंगा तो भी अच्छे से मरूंगा। जब पूरा जीवन अच्छे से जिया है तो वो मृत्यु भी बहुत गौरवशाली चाहता है कि मरने पर मेरा नाम होना चाहिए कि बहुत अच्छा इंसान था। तो आप सोचिए, ऐसा जीवन जीने वाले व्यक्ति को ऐसा श्राप मिला कि एक सांप आएगा, डसेगा और तुम मर जाओ।
सांप का डसना और उससे मरना बहुत ही घटिया प्रकार की मृत्यु माना जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे कैसे मर गए आपके पिताश्री या आपकी माताश्री, तो आपको बोलने में संकोच होगा कि सांप आया था डसा जाएगा। लेकिन इतना अच्छा व्यक्ति होने के बाद में उनको जीवन में क्या मिला? यही श्राप कि सांप आकर डसेगा और आप मर जाएगा। मतलब इतना ऊंचा जीवन और इतनी निकृष्ट प्रकार की मृत्यु। लेकिन परीक्षित महाराज उस परिस्थिति में क्या सोचे? क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है, तो वो सोचे कि मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। ये समस्या का समाधान हो सकता था अगर वो उस नादान बालक को श्राप देते, तो वो अपने बल से उसके श्राप को काट सकते थे। नहीं, परीक्षित महाराज सोचे कि इस संसार का ही ये स्वभाव है कि आप कुछ भी करो, जीवन ऐसा ही आपका हो। मतलब आप जैसा चाहोगे वैसा आपको नहीं मिलने वाला है। इस संसार का स्वभाव ऐसा है। तो ऐसी परिस्थिति में मन को अगर शांत करना है, उसका समाधान एकमात्र यही है कि हम भगवान के बारे में सुने, उनकी कथा को सुने, उससे मन शांत होगा। तो इसलिए परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़कर गंगा नदी के तट पर चले गए कि अब मैं वहाँ जाकर क्या मुझे करना चाहिए वो मैं सुनना चाहता हूँ। तो शुद्धदेव गोस्वामी आकर उनको भागवतम सुनाते हैं, तो वो उसी भाव से उस भागवतम को सुनते हैं। विशेषज्ञ जो व्यक्ति जीवन के सार को जानता है, जीवन का सार क्या है? जीवन का सार यही है कि जीवन चिंताओं से भरा पड़ा है और इन चिंताओं से मुक्त होने का तरीका एक ही है कि हम भगवान के बारे में सुने। तो हमें सुनना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति परम पूज्य हलदर स्वामी महाराज को बोला, महाराज जा रहे थे गांव में, तो व्यक्ति अपने घर के सामने बरामदे में बैठकर पान मसाला खा रहा था। तो महाराज उसको बोले कि भाई पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दोगे, थोड़ा सा भगवान का भक्ति कर लो। तो वो व्यक्ति बोलता है, हमें आपकी तरह बाबा जी थोड़ी ना बनना है कि हम ये सब कार्य करेंगे। तो हलदर स्वामी महाराज उसको बोले कि बाबा जी से ज्यादा आपको भागवतम की आवश्यकता है। ये बाबा जी को तो इतनी चिंता नहीं है जितनी आपको चिंता है। तो बोले रोग तो आपका ज्यादा है, तो इलाज भी ज्यादा आपका होना चाहिए, है ना? चिंता तो आपको ज्यादा है, बोले बाबा जी से ज्यादा भागवतम तो आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि आपकी समस्या भी ज्यादा है, चिंता आपको ज्यादा है। तो ये सच बात है कि हमें जब चिंता सताती है तो हमें कृष्ण के पास जाना चाहिए, कृष्ण की ओर मुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मन लगेगा तभी हम ये कार्य करेंगे, हमें इस कार्य को करना है, मन एक न एक दिन लग जाएगा, है ना? लेकिन हमें इसे करना हो, मन एक न एक दिन लगेगा। तो माता देवहूति वो सोच समझकर भगवान के सामने जाकर जिज्ञासा करती है। अब देखिए, माता देवहूति आज के समय की स्त्री तो है नहीं, तो इसलिए चूंकि वो थोड़ा ज्ञान रखती है, तो उन्होंने शास्त्र से संबंधित दर्शन के आधार पर प्रश्न पूछा कि पुरुष और प्रकृति में अंतर क्या होता है। गीता का विषय है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है ना? तो अब भगवान कपिल उसके अनुसार उत्तर देना शुरू करते हैं। तो वो बोलते हैं यहाँ पर इस श्लोक नंबर 13 में उनका उत्तर है, जो भगवान तथा व्यक्तिगत जीव से संबंधित है, जो जीवात्मा के चरम लाभ के लिए है और जो भौतिक जगत में समस्त सुखों तथा दुखों से विरक्ति उत्पन्न करती है, वही सर्वोच्च योग पद्धति है। योग पद्धति सर्वोच्च क्या कौन सी है? जो 3 बातें हमें देगी। भगवान तथा व्यक्तिगत जीव से संबंधित है। जो योग पद्धति भगवान और जीव दोनों को जोड़ती है, उस योग पद्धति को भक्ति बोलते हैं, है ना?
ध्यान का जो मार्ग है या ब्रह्मन साक्षात्कार का जो मार्ग है वो व्यक्ति को केवल आत्मा से जोड़ता है। आत्मा से जुड़े हुए साधु संसार में बहुत मिल सकते हैं। आत्मा से जुड़ना ऑफकोर्स जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसके लिए तो ये भी बहुत कठिन बात है, लेकिन आत्मा को समझ लेना ये इतना मुश्किल नहीं है जितना परमात्मा को जानना मुश्किल है। और परमात्मा को जानने से ज़्यादा मुश्किल है भगवान को समझ पाना। तो आत्मा तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत से लोग जो वैदिक सभ्यता से जुड़े भी नहीं थे वो भी आत्मा को जानते थे, आत्मा का ज्ञान उन्हें होता था। और ये ज्ञान किससे मिलता है? आपके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर मिलता है। कुछ बातें व्यक्ति अपने पिछले जन्म से लेके आता है, जैसे कि वैराग्य। वैराग्य एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म से लेकर आता है। वैराग्य का अर्थ हमें इस प्रकार समझना चाहिए, जैसे यहाँ पर ये श्लोक में आया कि ऐसा योग पद्धति सुखों तथा दुखों से व्यक्ति को विरक्त कर देता है। तो विरक्ति का अर्थ क्या होता है? कभी कभी लोग सोचते हैं कि बाहर से अगर हम वस्तु को छोड़ देंगे तो मन में विरक्ति आ जाएगी। हो सकता है विरक्ति आ जाए और हो सकता है विरक्ति न भी आए। हो सकता है उस वस्तु को छोड़ने से उस वस्तु की लालसा और ज़्यादा बढ़ जाए, है ना? तो विरक्ति व्यक्ति के हृदय में उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण आती है। कुछ लोग स्वभाव से विरक्त होते हैं और कुछ लोग स्वभाव से आसक्त होते हैं। तो आसक्त और विरक्त का को समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। पहले के समय में कुकिंग अगर व्यक्ति करता था तो मार्केट में नॉन स्टिक तवा नहीं मिलता था, नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं मिलती थी, तो कुछ भी बनाता था वो उस कढ़ाई तवे में चिपक जाता था। फिर बड़ा समय लगाना पड़ता था उसको साफ करने के लिए, घिसना पड़ता था, फिर वो निकलता। फिर नॉन स्टिक कढ़ाई आ गई, है ना, टेफ्लॉन से बनता है, टेफ्लॉन नॉन स्टिक कढ़ाई, नॉन स्टिक तवा। तो उसमें आप कुछ भी बनाओ चिपकता नहीं है, चिपकता भी है तो बहुत कम चिपकता है और तुरंत निकल जाता है। तो वैराग्य और विरक्त का अर्थ ये है कि उसका हृदय नॉन स्टिकी है, और जिसको आसक्ति है या जिसके हृदय में राग है उसका अर्थ ये है कि उसका हृदय स्टिकी है। तो जिसका हृदय में वैराग्य है उसके हृदय में कुछ भी संपर्क में आएगा वो उस हृदय पर कोई राग नहीं छोड़ेगा, और जिसके हृदय में वैराग्य नहीं है वो किसी भी चीज के संपर्क में आएगा वो वस्तु उसके हृदय में चिपक जाएगी। तो ये गुण कहाँ से मिलता है कि किसी का हृदय में ये गुण होगा कि वो वस्तु से चिपके नहीं, और किसी के हृदय में गुण नहीं है। इसका बहुत लेना देना आपके पिछले जन्म के कर्मों से। आपका पिछला जन्म कैसा था, आपने उस जन्म में क्या किया था। तो कुछ लोग जन्म ही इस प्रकार लेते हैं, ये डिपेंड नहीं करता कि उस व्यक्ति ने धनी परिवार में जन्म लिया या निर्धन परिवार में जन्म लिया, वो व्यक्ति बहुत सुंदर है या बदसूरत है। अगर उसका पास्ट ऐसा है तो उसका हृदय का स्वभाव ऐसा होगा कि वो नॉन स्टिकी होगा। नॉन स्टिकी अर्थात और सरल भाषा में समझाया जाए तो उसको जीवन में अगर अच्छा मिल गया वो उसको जीवन में यूज कर लेगा, उसको अच्छा नहीं मिला तो भी वो जीवन में संतुष्ट है। इसको कहते हैं वैराग्य। मतलब राग नहीं है, उस वस्तु से कोई अटैचमेंट नहीं है। अगर आपको गाड़ी में बैठने का अवसर मिल गया चलो गाड़ी में जाएंगे, ऑटो रिक्शा आ गया उसमें भी जाएंगे, ट्रक आ गया उसमें भी जाएंगे, साइकिल में जाना पड़ेगा उसमें भी जाएंगे, क्योंकि उद्देश्य ये नहीं है हम किससे जाएंगे, उद्देश्य ये है वहां पर हमको पहुंचना है। उद्देश्य ये है हमको वहां पहुंचना है, वो उद्देश्य है। किससे जाएंगे वो उद्देश्य नहीं है, है ना। वही आप भोजन में ले लीजिए, आपको बहुत अच्छा खाने को मिल गया, ठीक है, नहीं मिला रोटी मिल गई,
ठीक है, उद्देश्य क्या है? पेट भरना है, क्या खाना है वो उद्देश्य नहीं है। तो वैराग्य गुण ऐसा होता है, उसपे कुछ चिपकता नहीं है। अभी आसक्त का मतलब क्या होता है? आज रसगुल्ला खाया, 10 दिन तक ओहो कितना अच्छा रसगुल्ला था, वैसा रसगुल्ला हम तो कभी खाए ही नहीं, है ना। वो दोबारा वैसा रसगुल्ला खाने को कम मिलेगा। ये है आसक्त, क्योंकि वो हृदय में वो रसगुल्ला चिपक गया है, रसगुल्ला चिपक गया, वो उधर से जा ही नहीं रहा है ना। तो लोगों को सालों साल तक बात याद रह जाती है, लेकिन एक भक्त थे अभिभक्त बन गए। वो जो दादा पहले वो मल्लाट से नहीं, गोरेगांव से, हाँ गोरेगांव से वो हर दिन शाम को बोरीवली आता था। पता है क्यों? उसको एक पर्टिकुलर दुकान में चाय पीना पसंद, बस वो एक चाय पीने के लिए वो गोरेगांव से बोरीवली शाम को आता था और चाय पीकर दोबारा दुकान में जाता था। मतलब उसका 1.25 घंटा एक कप चाय के लिए, तो चाय से ज्यादा पैसा तो वो आने जाने में खर्च करता था। क्यों? क्योंकि वो चाय उसके हृदय से चिपक गई थी। तो वैराग्य हमको पिछले जन्मों से मिलता है, ये स्वभाव में आता है, व्यक्ति के स्वभाव में होता है। तो वो वैराग्य अगर है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप कुछ भी करो, चाहे आप राजा बन जाओ, रंग बन जाओ, आप में वो गुण है तो है। और अगर वो गुण नहीं है, हृदय में आसक्ति है, तो उस आसक्ति से निकलने के लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए भगवत गीता बोलती है कि आप जो कर्म करते हो उसका फल हम भगवान को देना शुरू कर दो, उससे वैराग्य मन में आना शुरू कर दो। सकाम से निष्काम होना पड़ेगा, सकाम कर्मी से निष्काम कर्मी बनना पड़ेगा, सकाम कर्म योगी से निष्काम कर्म योगी बनना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हृदय में वैराग्य बढ़ने लगेगा। अभी वैराग्य हृदय में लाना जरूरी क्यों है? क्या हम बिना वैराग्य के भगवत धाम नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, संभव नहीं है। वो सबको अपने हृदय में लाना होगा, क्योंकि वैराग्य से भक्ति की शुद्धता बढ़ती है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, साधु संग में आने से भक्ति मिलती है, शास्त्रों का अध्ययन करने से ज्ञान बढ़ता है, और वैराग्य जीवन में जब आता है तो भक्ति शुद्ध हो जाती है। बिना वैराग्य की भक्ति शुद्ध नहीं होती है, और भक्ति अगर शुद्ध नहीं है तो भक्ति भगवान के मन को आकर्षित नहीं करती। इसलिए वैराग्य लाना बहुत जरूरी है। तो आएगा कैसे? वो ऐसे आएगा कि हम निष्काम भाव से कर्म करना सीखें, तो वैराग्य गुण आ जाएगा। और जिसके जीवन में वैराग्य आ गया, ये श्लोक कह रहे हैं ना, फिर उस व्यक्ति को सुख दुख नहीं सताता है, क्योंकि वो उसके हृदय को छू नहीं पाता है, स्पर्श नहीं कर पाता है ना। और जिसके जीवन में वैराग्य नहीं आता है उसको सुख दुख बहुत सताता है। सुख भी सताता है, क्योंकि सुख आने से क्या होता है, व्यक्ति की उस सुख की परिस्थिति से आसक्ति बढ़ जाती है। तो जब वो सुख आकर जाता है तो वो बहुत दुख देकर जाता है। तो सुख भी सताता है और दुख भी सताता है। इसलिए आगे प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में लिखे, इस भौतिक जगत में व्यक्ति कुछ न कुछ सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु जैसे ही हमें थोड़ा सुख लाभ होता है, भौतिक दुख भी आ जाता है। भौतिक दुख चिंता के रूप में आ जाता है। कुछ मिल गया, अब उस वस्तु को बचाए कैसे जाए, उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, वो चिंता आने लगती है। इस संसार में किसी को एकांतिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार का सुख दुख से कलुषित हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि हम दूध पीना चाहें तो हमें गाय पालना होगा, है ना, और उसे दूध देने लायक रखना होगा, तभी दूध मिलेगा। पहले के समय में व्यक्ति
इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता था तो कुछ समय बाद में वो परेशान हो जाता था। लेकिन अब व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता है। हम गाय पालेंगे नहीं, लेकिन हमको दूध चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते थे तो ऐसा जीवन जीने से फिर व्यक्ति कभी भी जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो मिलेगी नहीं ना उसको। ये दूध तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा मार्केट में, पैकेट का आप खरीद के ले आइए, तो उससे आपको दुख तो नहीं मिला जो गाय पालने से मिलता है। तो इसलिए अगर हम संसार में ईमानदारी से जीवन जिएंगे तो संसार में हम बहुत ही कम समय में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि भाई मेहनत इतनी कर रहे हैं और बदले में इतना थोड़ा सा मिल रहा है, तो अपना फ्रस्ट्रेशन आ ही जाएगा। अब इतना कुछ करते हैं मेहनत, लेकिन अंततः मिलता कितना है, थोड़ा सा मिलता है, तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन आज के समय में व्यक्ति चूंकि उस सुख को गलत तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करता है तो मन में फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है, उसको लगता है बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है हमको, लेकिन उसी कारण वो बड़े पाप कर लेता है जिसका आगे जाकर उसको दुख भुगतना पड़ेगा। आगे बाबा जी लिखते हैं, भगवत गीता में कृष्णा ने शिक्षा दी है सर्वोत्तम योग भक्ति योग है। गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य को सहिष्णु बनना चाहिए और भौतिक सुख या दुख से विचलित नहीं होना चाहिए। निस्संदेह मनुष्य ये कह सकता है कि वह सुख से विचलित नहीं होता, किंतु उसे यह पता नहीं कि तथाकथित सुख भोगने के बाद दुख आएगा। यही भौतिक जगत का नियम है। भगवान कपिल कहते हैं कि योग पद्धति आत्मा का विज्ञान है। मनुष्य योग का अभ्यास आध्यात्मिक पद की पूर्णता प्राप्त करने के लिए करता है। इसमें भौतिक सुख या दुख का प्रश्न नहीं उठता, यह दिव्य होता है। तो एक बार व्यक्ति भक्ति करने लग जाता है तो उसका जो अनुभव है, हालांकि वो दुख जैसा लगता है, लेकिन वो दुख एक सामान्य व्यक्ति के दुख जैसा नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत में भी दुख है, लेकिन वो दुख भी सुख है। और भौतिक जगत में सुख है, लेकिन वो सुख भी दुख है, क्योंकि शुरुआत में वो सुख है, अंत में वो दुख बन जाता है। और आध्यात्मिक जगत में शुरुआत में वो दुख है, लेकिन अंत में सुख बन जाता है। तो इसलिए एक भक्त का सुख और दुख का अनुभव करना और एक अभक्त का सुख और दुख का अनुभव करना बहुत अलग है, सेम नहीं है। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं हम भी तो दुखी ही रहते हैं, वो भी तो दुखी ही रहता है, तो उसमें और हमें अंतर क्या है। लेकिन हम ये नहीं जानते वो दुखी है और दुखी रहेगा, और हम दुखी हैं, लेकिन एक दिन दुख का अंत भी होगा। वो दुखी क्यों है कि कृष्ण चाहते हैं कि जीवन में दुख बना रहे, जिससे कि ये व्यक्ति भक्ति करता रहेगा। अगर वो दुख नहीं होगा तो व्यक्ति ब्रह्मन सुख, दुख न होने के कारण जो सुख मिलता है उसको ब्रह्मन का सुख बोलते हैं, ब्रह्मानंद। तो एक भक्त ब्रह्मानंद में फंस जाएगा और वो उससे ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो भगवान उसको ब्रह्मानंद के आनंद से बचाने के लिए उसको दुख देते रहते हैं, जिससे कि वो दुख का अनुभव भी करे और उस दुख से प्रेरित होकर वो भगवान की भक्ति करे, तो वो भगवान को अंततः प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ये श्लोक पर ये शिक्षा है। भक्ति योग की महात्मा को बताया जा रहा है यहाँ पर कि सभी योग पद्धति में भक्ति योग सबसे विशेष है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सरल भाषा में अगर देखा जाए, कोई व्यक्ति आपके लिए काम करता है, वो आपको थोड़ा बहुत प्रिय हो सकता है। हमारे लिए काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, हम उनको कुछ सैलरी देंगे तो वो हमारे लिए काम करेगा। लेकिन उन लोगों में से जो आपके लिए काम करते हैं, कोई हो सकता है जो आपको जानना चाहता है। जानना चाहता है मतलब आपको क्या पसंद आता है, आप कैसे कपड़े पहनते हो, खाना में आप क्या खाते हो, आपका जीवन कैसे बीता, तो वो व्यक्ति हमको थोड़ा और ज़्यादा प्रिय हो जाएगा। फिर कोई व्यक्ति अगर आपको बोले कि मैं आपके लिए काम भी करूँगा, आपके बारे में जानना भी चाहता हूँ और मैं हमेशा आपके बारे में सोचता रहता हूँ, आपके ऊपर ध्यान करता रहता हूँ, तो व्यक्ति हमको और ज़्यादा प्रिय होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें कौन प्रिय होगा?
वो व्यक्ति जो ये कहे कि मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा, आपको जानने की भी कोशिश करूंगा, आप पर ध्यान भी करूंगा और वो हर कार्य करूंगा जो आपको सुख देगा, वो भक्त है। वो भगवान के लिए काम करता है, भगवान को जानना चाहता है, भगवान पर ध्यान करता है और भगवान को सुख देने के लिए कार्य करता है। भक्ति अर्थात कार्य जिससे भगवान को सुख मिले, उसको भक्ति कहते हैं। हम अपने कार्यों के द्वारा भगवान को सुख देना चाहते हैं, उसे भक्ति कहते हैं। तो चूंकि भक्ति में ये चारों बातें आ जाती हैं, भक्ति पूर्ण है और वो भक्ति भगवान को प्रसन्न करती है। जैसे हमें भी कोई व्यक्ति अगर ये चारों चीज करे, वो व्यक्ति हमको ज्यादा प्रिय होगा दूसरों की तुलना में। तो वैसे ही जब हम भगवान के लिए चारों चीजें करते हैं, कृष्ण कहते हैं ना 11वां अध्याय और 55वां श्लोक, मत कर्म कृत मत कर्मो, मेरे लिए कर्म करो, मुझे अपना परम ईश्वर परम ध्येय मानो, मेरे ऊपर चिंतन करो। तो वो व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होता है भक्ति के द्वारा। यही समाप्त करेंगे। आपको कुछ कहना है, पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, समय हो गया। समाप्त करें। हाँ तो कैसा कारण? प्रश्न आपका है कि माता पिता कुछ कर्म करते उसका परिणाम बच्चे को भुगतना पड़ता है क्या? ये प्रश्न। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है सामूहिक। तो कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसका असर आप करोगे उस कर्म को, तो आपसे संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को उसका असर पड़ेगा। तो जिससे भी हम जुड़े हैं वो व्यक्ति का कर्म हमारे ऊपर थोड़ा बहुत तो आता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई कंपनी में काम किए या कर रहे हैं, तो उस कंपनी का अगर मालिक बहुत बड़ी गलती करता है और उस कारण से वो कंपनी बंद हो जाती है, तो वो उस परिणाम को भुगतना उस कंपनी के हर एक सदस्य को पड़ेगा, क्योंकि वो उस कंपनी से जुड़ा है। तो इसे बोलते सामूहिक कर्म, समष्टि कर्म, है ना। तो अगर हम किसी परिवार में जन्म लिए हैं तो उस परिवार के सदस्य का कर्म हमारे ऊपर आएगा, हमारे माता पिता का कर्म भी हमारे ऊपर आएगा, हमारे बच्चों का कर्म भी हमारे ऊपर आएगा, भाई बहन का कर्म भी हमारे ऊपर आएगा। जिससे हम जुड़े हैं उस हर व्यक्ति का कर्म हमारे ऊपर में आएगा, क्योंकि हम उससे जुड़े हैं ना, तो आएगा। अभी जैसे उदाहरण के लिए हम इस्कॉन संस्था से जुड़े हैं, तो इस्कॉन संस्था का नाम खराब अगर होता है तो इनडायरेक्टली हमारा नाम भी तो खराब होता है ना। लोग यही बोलेंगे ना, देखो आप उस संस्था से जुड़े हैं, बोलेंगे ना, उससे हमारा भी तो नाम खराब होगा ना, क्योंकि हम उससे जुड़े हैं। तो हम किसी व्यक्ति से भी जुड़े हो उसका कर्म हमको लगता है, मतलब उसका कुछ भाग हमारे जीवन में आता है। आपको चाहे माता पिता हो, आपके बच्चे हो, पत्नी हो, भाई हो, आपका कर्मचारी हो, अगर कोई व्यक्ति गुरु है तो उसका शिष्य है, या शिष्य है जिसने अपना गुरु स्वीकार किया है तो गुरु है, वो आता है, ट्रांसफर होता है थोड़ा बहुत। कर्म लगता है। अभी जैसे कि कोविड बीमारी आई, तो कोविड बीमारी का कारण मुख्यतः यही था कि पशु हत्या बहुत हो रही थी। तो इस प्रकार से प्रकृति दंड देना चाहती थी मनुष्य समाज को। अब हम लोग तो मांस नहीं खाते हैं, वो तो पशु हत्या नहीं करते हैं,
लेकिन भक्तों की भी मृत्यु हुई कोविड के कारण, भक्तों को भी कोविड बीमारी हुई। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम उस समाज में रहते हैं जिसमें ये पाप होता है। तो चूँकि हम उस समाज में रहते हैं तो उस कर्म के हम भी भागीदारी हो जाते हैं, है ना। क्योंकि हम उस समाज में रह रहे हैं तो इनडायरेक्टली हमारा उससे लेना देना तो हो ही गया ना। समझ में सभी को नहीं लगता है क्या कोविड की बीमारी सभी को नहीं हो गई, सभी को नहीं हुई? मतलब सभी लोगों को, जो सभी भक्तजन थे तो सभी को नहीं, लेकिन उससे दिक्कत तो सबको हुआ ना। दिक्कत हुआ। अभी कर्म फल जो मिलेगा वो अलग अलग मात्रा में मिलेगा। केवल मृत्यु होना ही तो कर्म फल नहीं है। किसी का जॉब चला गया वो भी तो कर्म फल है ना। ऐसे तो है कि कोविड बीमारी पकड़ेगी तो ही कर्म फल माना जाएगा। कोविड आने से सबको समस्या तो हुई ना, चाहे उसको बीमारी नहीं हुई हो, उसको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा हो, बहुतों का जॉब गया, बहुतों को के घर में झगड़ा हुआ, है ना, बहुत कुछ हुआ ना। तो वो उसका कर्म फल ही तो है। बहुतों अपने घर से दूर हो गए। जैसे आपको सच्ची घटना बताते हैं, जो मैं प्रभु जी को बता रहा था। मेरे एक पिताजी के छोटे भाई हैं, वो भूटान देश में रहते हैं। तो बहुत सालों से 50 वर्ष हो गए होंगे, 60 वर्ष हमारा घर है वहाँ पर। तो कोविड आने के कारण उनकी पूरी फैमिली इंडिया में रह गई और वो अकेले भूटान में रह गए। तो सोचिए 2 साल व्यक्ति अकेला घर में रहा हो, 2 साल। हाँ, घर कितना बड़ा है? 7000 स्क्वायर फीट, 7000 स्क्वायर फीट का घर। उसमें एक व्यक्ति 2 साल अकेला रहा। कैसा, ये क्या ये दंड नहीं है? दंड नहीं है क्या? बहुत बड़ा दंड है ना। हाँ, कोविड से सबको तकलीफ हुई है, किसी को कम, किसी को ज्यादा। कर्म फल तो मिला, सबको मिला। हम किसी से भी जुड़े हैं, कर्म फल हमको लगता है। हाँ, पहले के कर्म और अभी जो हम कर रहे हैं, तो अभी भी तो कर रहे हैं, वो भी तो आएगा। पहले मतलब पहले में सब पहला आ गया, चाहे वो पिछले जन्मों का हो या इसी जन्म का। हमारा कर्म कैसा है? जैसे वही प्रश्न था ना उनका, कोविड बीमारी का जो कर्म फल लगा सबको लगा, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को इस प्रकार से, किसी को उस प्रकार से। लगा तो सही सबको, है ना, सबको लगा। और कुछ किसी सच्चित आनंद है, जब स्वरूप तो सर्व व्यापक है। और बुद्धि जो होती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उसमें ईश्वर का कौन सा स्वरूप केंद्रित होगा? सत्य तो है ही पहले से। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसका कौन सा चित आनंद दोनों स्वरूप आता है कि खाली मुझे इसकी जानकारी हो? धन्यवाद प्रभु जी। इनका प्रश्न है कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, तो बैठिए ना। तो जो ब्रह्मन स्वरूप है वो सत्य है, तो विग्रह में क्या है? देखिए, सच्चिदानंद का ये हुआ, उसमें 3 गुण हैं। सत्य मतलब वो शाश्वत है, चित्त मतलब वो पूर्ण रूप से चेतन है, और आनंद मतलब वो हलादिनी शक्ति का द्वारा आनंद का अनुभव करता है। तो भगवान का विग्रह जो रूप है वो, उसमें ये तीनों गुण 100% मात्रा में। मूर्ति, हाँ, मूर्ति में मूर्ति में तीनों गुण आ जाते हैं।
हाँ, क्योंकि वो मूर्ति भगवान में और उस मूर्ति में कोई अंतर नहीं है। हमारे लिए वो मूर्ति है, लेकिन भगवान के लिए तो वो मूर्ति नहीं है, भगवान तो स्वयं है ना। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, तो उसके अंदर आनंद स्वरूप आता है तो उसका इफेक्ट क्यों नहीं आता? उसका इफेक्ट आता है, बराबर ना? उसका इफेक्ट आता है, लेकिन उसका इफेक्ट हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं उसमें वो नहीं है, उसमें ऐसा नहीं कि गुण नहीं है, लेकिन हमारे में क्षमता नहीं है कि हम उसका अनुभव कर पाए, है ना। उसमें वो गुण है, लेकिन जब हमारी भी उस प्रकार की दिव्य दृष्टि हो जाएगी तो हम उस गुण का अनुभव भी कर पाएंगे। लेकिन अभी हमारे मूर्ति में सच्चित आनंद तीनों स्वरूप, हाँ तीनों हैं, तीनों केंद्रित तीनों हैं, केंद्रित हैं, क्योंकि वो भगवान की शक्ति ही तो है ना। सच्चिदानंद मतलब क्या? भगवान से जुड़ा हुआ गुण। तो हर वस्तु भगवान से जुड़ी है, तो भगवान हर वस्तु के द्वारा अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे हमारे लिए कुछ भौतिक है और कुछ आध्यात्मिक है, भगवान के लिए तो सब कुछ आध्यात्मिक है। जैसे कि हमारे लिए बिजली ठंडा करेगी या गर्म करेगी, लेकिन बिजली के लिए तो ठंडा गर्म कुछ नहीं होता है ना। हमारे लिए है, बिजली का उपयोग हम ठंडा करने के लिए कर सकते हैं, गर्म करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन बिजली का गुण क्या है? वो बिजली ही है, वो ठंडा भी नहीं है, वो गर्म भी नहीं है। वैसे भगवान का अपना स्वरूप है, और भगवान से जुड़ी हर वस्तु का भगवान जिस प्रकार स्वरूप देखते हैं वो वैसा है, लेकिन हमारे लिए भौतिक है और आध्यात्मिक है। तो भगवान विग्रह के द्वारा भी अपने आप को पूरी तरह से प्रकाशित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ कमी है, कमी हमारे में है, जिससे कि कारण हम भगवान को उसमें नहीं देख पाते। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको विग्रह नहीं दिखता है, उनको स्वयं भगवान दिखते हैं। वहीं पर हमें विग्रह दिखता है ना। तो भक्ति में हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमें भगवान सच्चिद आनंद स्वरूप के रूप में ही आदान प्रदान करेंगे। आनंद का अनुभव भी होगा, पूर्ण चेतना का भी अनुभव होगा, सब कुछ होगा। भगवान है विग्रह में, विग्रह ही भगवान है, ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु। व्यक्ति के घर में वो भक्त का जन्म होता है तो उनकी 7 पीढ़ी का कैसे कल्याण होता है? ऐसा वर्णन आता है कि अगर कोई परिवार में वैष्णव जन्मता है और वो वैष्णव कनिष्ठ अधिकारी है, तो 3 पीढ़ियां 7 पीढ़ी को भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। मुक्ति का अर्थ है उसे भक्ति मिलेगी, भक्ति करने का अवसर मिलेगा उसको, यही मुक्ति है। वो भक्ति कर पाएगा किसी की। कल्याण ऐसे होता है, ऐसे नहीं कि उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसको भक्ति करनी पड़ेगी, उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप डिवोटी बन गए और आपके घर पे कोई डिवोटी नहीं है, तो क्या आपके कारण उनको अवसर नहीं मिलेगा भक्ति करने का? मिलेगा ना। कि आप डिवोटी बन गए तो आप उनको बोलोगे चलो तुम भी इसका मंदिर चलो, चलो तुम भी प्रसाद खा लो, तो उनकी मुक्ति शुरू हो गई ना। मुक्ति शुरू हो गई, मुक्ति तो भक्ति से करने से आती है, तो मुक्ति शुरू हो गई, तो ऑलरेडी उनको लाभ मिलना शुरू तो हो ही गया। इस प्रकार से हम जिन जिन से जुड़े हैं, अगर हम भक्ति करेंगे तो उन सभी को भक्ति करने का अवसर मिलेगा, ऐसे ही मुक्ति मिलेगी। ऐसा नहीं कि हम भक्ति करेंगे तो बस वो कुछ भी करते रहें और उनको भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनको भगवान अपॉर्चुनिटी देंगे, अवसर देंगे कि आप भक्ति कीजिए। भक्ति एक व्यक्तिगत बात है वास्तविकता में, जो स्वेच्छा से की जाती है। जैसे आप किसी को किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम जबरदस्ती करवा सकते हो? नहीं करवा सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति से मिलवा सकते हो,
प्रेम तो नहीं करवा सकते ना। जैसे अगर आपने समझ लीजिए कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी से दीक्षा लिया तो दूसरे लोगों को प्रभुपाद जी से मिला सकता है, लेकिन ये थोड़ी ना है कि वो दूसरों को प्रभुपाद जी से प्रेम करवा सकता है। अब प्रभुपाद जी से प्रेम करना है तो उस व्यक्ति को खुद करना होगा ना। मेरा काम है कि हाँ हमें बहुत अच्छा साधु मिला है, हम आपको उस साधु से मिला देंगे, लेकिन उस साधु से अगर मेरे हृदय में प्रेम है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उससे भी हम जबरदस्ती बोलेंगे आप प्रेम कर लो, नहीं ना। वो तो उसको खुद प्रेम करना सीखना होगा ना। वैसे ही अगर हम भक्ति में आ गए तो हम दूसरे व्यक्ति को भी भगवान की भक्ति से जोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान से प्रेम करना तो उसी व्यक्ति को सीखना पड़ेगा। वो हमारे प्रेम करने से उसको प्रेम आ जाएगा ऐसा तो नहीं, उसको भी सीखना पड़ेगा प्रेम करना, है ना? लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि भाई आपको भी अवसर दिया जाएगा, आपको प्रेम करना अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कोई डिवोटी नहीं होता है, घर में एक व्यक्ति डिवोटी होता है, तो अपने घर पे साधु को बुलाता है, तो समझ लीजिए 5 माता जी हैं वहाँ पर घर पर, उसमें से एक डिवोटी है, हाँ, तो वो भोजन बनाई और वो साधु को वो भोजन प्रसाद जो है वो खिला रही है। तो वो साधु के घर में आने से जो डिवोटी नहीं है उसको भी तो अवसर मिल गया कि वो भी जो साधु है उसको एक रोटी परोस दे या सब्जी दे दे या अचार दे दे, पानी दे दे, अवसर मिल गया। अवसर मिल गया इसका मतलब थोड़ा ना कि वो सर्व करेगी ही, है ना। अपॉर्चुनिटी तो मिल गई, लेकिन उसको करना भी तो पड़ेगा ना, सर्व तो करना पड़ेगा ना। अपॉर्चुनिटी तो मिल गया, पहली बात अपॉर्चुनिटी मिली, ये बहुत बड़ी बात है। वो अपॉर्चुनिटी क्यों मिली? क्योंकि उसके घर पे कोई भक्त है जिसने साधु को निमंत्रण दिया। तो वैसे ही हम भक्ति करते हैं तो दूसरों का अवसर मिलता है हमारे परिवार के सदस्य, लेकिन उनको उस अवसर का फायदा उठाना पड़ेगा, तब वो लाभदायक है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती भगवान के पास चले जाएं, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मैं समाप्त करें, समय हो गया 10 बज गए, 10 हो गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।